चिराग पासवान की विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा किसी संकेत तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये एक सियासी रणनीति का स्पष्ट ऐलान बन चुकी है। केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद उनका विधानसभा की राजनीति में उतरने का फैसला दर्शाता है कि अब वो बिहार की सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेने की ओर गंभीरता से बढ़ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब खुद को बिहार में एक स्वतंत्र और मजबूत राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहती है, जो केवल किसी जाति या क्षेत्रीय आधार पर नहीं बल्कि एक व्यापक विकासवादी दृष्टिकोण के साथ खुद को प्रस्तुत कर रही है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा इस बात का संकेत है कि चिराग केवल भाषणबाजी तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि बिहार की धरती पर रहकर एक प्रगतिशील नेतृत्व देना चाहते हैं। सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की उनकी मंशा यह संदेश देती है कि वो सिर्फ दलित या पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर पीढ़ी के नेता बनना चाहते हैं। ये एक ठोस प्रयास है अपनी पार्टी की सामाजिक और राजनीतिक स्वीकार्यता को विस्तृत करने का। हाल ही में वैशाली में दिए गए बयान में उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। ये बयान कोई आकस्मिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कदम है, जिसे पार्टी ने बाकायदा कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव के रूप में पारित किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एक स्वर में ये मांग उठाई कि चिराग को अब किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। ये सामाजिक प्रतिनिधित्व के दायरे को बढ़ाने और अपनी राजनीति को समावेशी बनाने का प्रयास है। इसके अलावा चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने की घोषणा केवल एलजेपीआर तक सीमित नहीं बल्कि समूचे एनडीए में एक सियासी तरंग पैदा कर रही है। बिहार में जेडीयू के नेतृत्व वाली सरकार है, जिसमें बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री हैं। अगर चिराग पासवान चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठेगा कि एनडीए में उन्हें क्या भूमिका दी जाएगी। क्या उनके लिए सत्ता साझेदारी का कोई नया फॉर्मूला तय किया जाएगा या केवल एक प्रतीकात्मक उपस्थिति भर रहेगी? यही वो बिंदु है जहां विपक्ष के लिए अवसर की संभावना बनती है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान इसे रणनीतिक सोच की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा कि एनडीए में सिर्फ उटव्वल शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार सामने आ रहे हैं। ये बात सही भी है। यदि चिराग को विधानसभा में एनडीए की ओर से प्रमुख चेहरा बनाया जाता है तो ये नीतीश कुमार की नेतृत्वकारी स्थिति को चुनौती देने वाला कदम माना जाएगा, जिससे एनडीए के अंदरूनी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की चर्चा भी एक संभावित राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा करती है। अगर चुनाव परिणाम त्रिशंकु स्थिति की ओर जाते हैं तो चिराग पासवान की भूमिका किंग मेकर की हो सकती है, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन। ये स्थिति उनके लिए एक राजनीतिक सौदेबाजी की स्थिति ला सकती है, जिसमें वो अपने लिए मुख्यमंत्री पद या पार्टी के लिए व्यापक सत्ता साझेदारी की मांग कर सकते हैं। ये भी ध्यान देने योग्य है कि चिराग पासवान के इस कदम के पीछे केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं बल्कि एक भावनात्मक आधार भी है। बिहार के गांव-गांव में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये भावना जताई कि चिराग को अब राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण भारती का बयान यही दर्शाता है कि ये केवल नेतृत्व का सवाल नहीं है, बल्कि ये जनभावना और संगठनात्मक मजबूती का साझा नतीजा है। वर्तमान परिदृश्य में जहां बिहार की राजनीति जातीय संतुलन, गठबंधन की मजबूरी और नेतृत्व की अस्थिरता से जूझ रही है, वहीं चिराग पासवान एक ऐसे नेता के रूप में उभरना चाहते हैं जो एक नई राजनीतिक सोच, नेतृत्व और दिशा दे सके। ये प्रयास कितना सफल होगा ये तो चुनाव परिणाम तय करेंगे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि चिराग ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और अब गेंद बिहार की जनता और एनडीए के पाले में है। चिराग पासवान के सियासी दांव ने न केवल बिहार की राजनीति को फिर से सक्रिय कर दिया है, बल्कि ये प्रश्न भी खड़ा कर दिया है कि क्या अब बिहार को एक नया युवा नेतृत्व मिलने वाला है या केवल एक राजनीतिक प्रयोग भर रह जाएगा। ये फैसला जनता करेगी, लेकिन चिराग ने पहला और निर्णायक कदम उठा लिया है।